महाभारत में एक से बढ़कर एक पराक्रमी योद्धा थे। यही वजह है कि युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने इन योद्धाओं से जानना चाहा कि वो अगर चाहे तो युद्ध को कितनी देर में खत्म कर सकते हैं। इस पर भीम ने कहा 20 दिनों में युद्ध खत्म कर सकने की अपनी क्षमता बताई। वहीं द्रोणाचार्य ने 25 दिन, कर्ण ने 24 दिन और अर्जुन ने 28 दिन कहा। मगर सबसे हैरानी भरा जवाब बर्बरिक ने दिया। उसने कहा कि वो महज 1 मिनट में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता है। आखिर कौन था ये योद्धा जो 1 मिनट में पूरे महाभारत युद्ध का फैसला करने की क्षमता रखता था, और फिर उसने ऐसा किया क्यों नहीं? आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। बर्बरिक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे पांडव भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता नागकन्या अहिलावती थी। बर्बरिक को उसकी मां ने युद्ध कला सिखाई थी और कहा था कि हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देना है। साथ ही बर्बरिक भगवान शिव का परम भक्त था। बर्बरिक को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वो अपने 3 बाणों से तीनों लोक जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ 3 अमोघ बाण भी दिए। पहले बाण से वो जितनी चीजों को मारने के लिए टारगेट करना चाहे उसे चिन्हित कर सकते थे। दूसरे बाण से वो जिनको चाहते उनको बचाने के लिए चिन्हित कर सकते थे और तीसरे बाण से चिन्हित किए गए सभी दुश्मनों को खत्म कर सकते थे। ये बाण अपने लक्ष्य भेजकर वापस उनके पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरिक को कभी कोई हरा नहीं पाया था। वजह थे भगवान श्री कृष्ण। दरअसल जब उन्हें मालूम पड़ा कि बर्बरिक इतना शक्तिशाली है कि 1 मिनट में युद्ध खत्म कर सकता है, तो उन्होंने चालाकी से काम किया। वो ब्राह्मण का भेष धारण कर उसके पास पहुँचे। उन्होंने उससे पूछा कि वो युद्ध में किसकी ओर से लड़ेगा, तो उसने बताया कि उसकी माँ ने कमजोर की ओर से लड़ने को बोला था। ऐसे में वो पांडवों की तरफ से लड़ेगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि तब क्या होगा जब युद्ध में कौरव कमजोर पड़ जाएंगे। इस पर उसने कहा कि वो दूसरी ओर से लड़ने लगेगा। इस सवाल जवाब का अंत यही था कि आखिर में बर्बरिक ही बचेगा, बाकी सब मारे जाएंगे। श्री कृष्ण ये जानने के बाद बर्बरिक को कतई युद्ध में शामिल होते हुए नहीं देखना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने उससे भिक्षा मांगी। जब बर्बरिक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए, तो कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक को पता चल गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने पहचान पूछी, तब श्री कृष्ण अपने असली भेष में आ गए। फिर बर्बरिक ने कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को अपना सिर तो दे दिया, मगर एक शर्त के साथ। उसने कहा कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से वो युद्ध को अपनी आंखों से देख पाया। कहते हैं जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव आपस में बहस कर रहे थे कि युद्ध जीतने की सबसे बड़ी वजह क्या थी। तब बर्बरिक ने बताया था कि ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की वजह से पांडव जीत पाए, क्योंकि सब कुछ वही नियंत्रित कर रहे थे। बता दे, श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में उसके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बर्बरिक के रूप में ही प्रकट हुए थे और उनका मंदिर भी है, जहां रोजाना हजारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, बर्बरिक एक महान योद्धा तो थे, लेकिन वो महाभारत के युद्ध में नहीं लड़े। तो जानकारी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।